हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट किया था और अब बारी आती है एक्सरसाइज 6.3 की। तो 6.3 जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 6.3 जो है, इसको पढ़ने से पहले हमें त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ जो है, ये कुछ टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इसको पहले हमको समझना होगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी क्या क्या है, कौन सी वो क्राइटेरिया है जिससे दो त्रिभुज जो है सिमिलर हो जाएंगे, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कसौटियाँ हैं। तो चलिए उन सभी कसौटियों को पहले देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो हेडिंग देंगे, त्रिभुजों की हेडिंग है त्रिभुजों के समरूपता की कसौटियाँ। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो कहेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, अगर इंग्लिश में कहें तो इसको हम कसौटियाँ जो इसको हम लोग क्राइटेरिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया कौन कौन सी क्राइटेरिया होती है, क्राइटेरिया कौन कौन सी होगी जिससे दो त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। कौन कौन सी कसौटियाँ होती है, आप इसको हिंदी में कहें तो कसौटियाँ कहें और इंग्लिश में कहें तो क्राइटेरिया कहें। तो स्टूडेंट्स, ये त्रिभुज को समरूप करने के लिए चार कसौटियाँ हैं। ठीक है, दो त्रिभुज को हम समरूप कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसके लिए चार कसौटियाँ हैं। चलिए चारों को एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहला है स्टूडेंट्स एंगल एंगल एंगल। ये पहला है साइड एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण कोण कोण, ये पहला कसौटी है। ठीक है, एंगल 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 क्राइटेरिया कसौटी। देखिए ये क्या कहता है, एंगल 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 कसौटी जो है ये क्या कहती है, ये क्राइटेरिया जो है क्या कहता है। आप हिंदी में लिखेंगे तो कसौटी लिखेंगे और इंग्लिश में लिखना होगा तो क्राइटेरिया लिखेंगे। एंगल 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 क्राइटेरिया, ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है यदि दो त्रिभुज में दो त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। देखिए ये क्या कर, समझते हैं, फिगर से समझ लेते हैं। ये करें यदि दो त्रिभुज, देखिए एक ये त्रिभुज बना दिया जिसका नाम है ए बी सी, एक त्रिभुज ABC बना दिया, और ये दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। अब ये जरूरी नहीं कि दोनों त्रिभुज एक बराबर, एक छोटा बड़ा भी हो सकता है। लीजिए PQR, दो त्रिभुज हो गया। अब अगर इस दोनों त्रिभुज के यदि दो त्रिभुज उनके संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, यहाँ पे लिखिए यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, इसका मतलब कि संगत मतलब कि अगर जितना ए होगा उतना ये वाला होना चाहिए, और जितना कोण बी है उतना ही ये क्यू होना चाहिए, और जितना कोण सी है उतना ही ये वाला होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कहेंगे ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज है। ठीक है, देखिए
यदि हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में अगर क्वेश्चन हमको बनाना हो तो कैसे दिखाएंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में दो त्रिभुज लेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये इसके बराबर लिखेंगे यहाँ पे एंगल पी इक्वल टू एंगल सी, ये पी क्यू के बराबर, सॉरी एंगल क्यू, और यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये इसकी सी इक्वल टू एंगल आर, ये इसलिए कहेंगे त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के पास। अगर हमको तीनों संगत कोण अगर बराबर मिल गया तो दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप हो जाता है। अब एक बात समझिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो क्या होता है समझिए। देखिए अब ये त्रिभुज समरूप हो गए, तो समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है, उनका संगत भुजाओं का जो अनुपात है बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम कह सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ये भी हो सकता है। अगर समरूप हो गया तो हो ही जाएगा ना, जानते हैं पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजा का अनुपात जो होता है बराबर होता है, समानुपाती होती है संगत भुजा, ठीक है। तो अगर दो त्रिभुज में आपको उनके संगत तीनों संगत कोण अगर बराबर दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनका संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। पहला नियम ये समझ लीजिए। ए कसौटी क्या है, ए क्राइटेरिया क्या है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब ऐसे सॉल्व करेंगे, ये प्रोसेस होगा, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये पहला क्राइटेरिया हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्राइटेरिया की। अब इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। अब दूसरा क्राइटेरिया है एस 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 क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है, एस एस क्राइटेरिया। अब इसको इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे तो एस 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 भुजा 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 कसौटी। अब देखिए ये क्या करता है, यदि दो त्रिभुज के, देखिए दो त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा, संगत यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, समझिएगा, इसको इसमें लिखिएगा आप लोग, ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा। इस समय मिटा दे रहा हूँ सर, आपको फ्रेश ना दिख रहा हो तो पहले वाला डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं सबको हटा रहा यहाँ से। चलिए हटा दिया, क्लीन, इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। अब ये कौन सा क्राइटेरिया है, तो एस 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 क्राइटेरिया, ये दूसरा नंबर है, एस 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 क्राइटेरिया। यदि दो त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है, ये है। अब इसको कैसे सम एग्जाम्पल देंगे, कैसे फिगर से बनाएंगे, तो ऐसा ही दो त्रिभुज लेंगे। देखिए एक ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, और एक ये त्रिभुज ले लेंगे पी क्यू आर। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, दो त्रिभुज में अगर देखिए संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, तब जाकर के ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे। मतलब क्या, मतलब कि ये कि ए बी बटा पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी बटा क्यू आर के, बी सी बटा क्यू आर के बराबर होना चाहिए ए सी बटा पी आर के। अगर ये बराबर हैं तो ठीक है, तब इसका मतलब ये वो दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, समरूप है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कौन से क्राइटेरिया से समरूप है, तो एस 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 से ये समरूप हो गया। अब यहाँ पे जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो एंगल ए जितना होगा ना उतना ही एंगल पी हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और एंगल बी जो है ना एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, एंगल सी जो है ना एंगल आर के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है।
अभी अभी हम लोगों ने देखा था अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं उसके कोण बराबर हो, तीनों कोण संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका भुजा का अनुपात बराबर होता है। अब ये करें कि भुजा का अनुपात तो बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो कोण बराबर होगा, उसी का उल्टा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये पहला, ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया एस 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 क्राइटेरिया, ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एस 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 क्राइटेरिया, एस 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 कसौटी लिखिए तो आप ऐसे लिखेंगे और एग्जाम्पल ऐसे दे देंगे। बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए तीसरा कसौटी देख लेते हैं। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? तीसरा क्राइटेरिया है एस ए एस क्राइटेरिया, एस ए एस, भुजा कोण भुजा। ठीक है, ये कह रहा है यदि दो त्रिभुज के दो संगत भुजाओं का अनुपात, दो त्रिभुज के दो भुजा, दो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, थोड़ा हम इसको चेंज करेंगे, दो संगत भुजा का अनुपात एवं उनके बीच का एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अब ये क्या कहना चाहता है? ये देखिए क्या कह रहा है कि देखिए दो भुजा, देखिए यदि दो त्रिभुज के दो संगत भुजा का अनुपात, कोई भी दो संगत भुजा उठा लेंगे, कोई भी दो संगत भुजा का अनुपात एवं उनके बीच का एक कोण बराबर होना चाहिए। सुनिए जी, ये क्या कर रहा है? इस त्रिभुज में देखिए, यानी कि ये कोण जितना है उतना ही ये कोण होना चाहिए, ये दोनों कोण आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये भुजा, ये जैसे देखिए, जैसे ए बी बटा पी क्यू अब बराबर होना चाहिए ए सी बटा पी आर के, और इसके बीच में इस भुजा और इस भुजा के बीच में कोण कौन सा है? तो कोण ए बराबर कोण पी होना चाहिए। और जो भुजा उठाएंगे, समझ लीजिए ए बी बटा ये ए बी बटा पी क्यू, अगर ये भुजा उठाते हैं बी सी बटा क्यू, तो इसके बीच में तब ये कोण बराबर होना चाहिए। इसके बीच का जो भी दो भुजा उठाएंगे उसके बीच वाला कोण जो है बराबर होना चाहिए, उसको हम कहते हैं एस ए एस क्राइटेरिया। ये भुजा लेंगे तो इसके बीच वाला ये होना चाहिए, अगर ये और ये लेंगे तो इसके बीच वाला ये कोण बराबर होना चाहिए, अगर ये भुजा लेंगे तो इसके बीच का ये कोण बराबर होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो कहेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सा रूल से? तो एस ए एस से। जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो हम जानते हैं क्या क्या हो सकता है, सभी भुजा का अनुपात बराबर हो सकता है और प्रत्येक संगत कोण एक दूसरे के बराबर हो सकता है। बात सिंपल है। तो अब एक और बच गया, चौथा क्राइटेरिया है एंगल क्राइटेरिया। दो एंगल, देखिएगा समझिएगा, ये बस दो कोण आपस में बराबर मिल जाए, बस दो त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर मिल जाए, तीसरा हो या नहीं हो कोई बात नहीं, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए, पहले इसको अच्छा से आप समझ लें, फिर हम एक्सरसाइज पे अभी चलते हैं। देखिए ये इसका काम खत्म हो गया। चलिए देखते हैं, ये करे ए डबल ए क्राइटेरिया क्या होता है? डबल ए यानी कि दो त्रिभुज होना चाहिए। देखिए एक ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम है ए बी सी, इसका पी क्यू आर हो गया, दो त्रिभुज हो गया। अब इसमें ये कोण इस कोण के बराबर अगर मिल जाए और ये वाला इसके बराबर मिल जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक के बराबर हो जाएंगे। जब दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, ये मान लीजिए 70 है, ये 70 है, तो कौन नहीं बता सकते कि ये कितना हो? जितना ये हो उतना ही ये भी होगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री होता ही है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो भाई हम समझ जाएंगे कि ये कितना होगा, हम बता सकते हैं ना ये 50 डिग्री का होगा।
भाई ये भी तो 50 डिग्री का होगा। तो दो कोण अगर बराबर मिल जाए दो त्रिभुज में तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन सा नियम से? तो एंगल एंगल से समरूप है। ठीक है, तो ये चार क्राइटेरिया जो है, चार कसौटियां जो है, इस चारों कसौटियों को आपको याद होना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 6.3 सॉल्व करेंगे, तो इसमें बस इन्हीं चार कसौटियों का प्रयोग होने वाला है। हम दो त्रिभुज उठाएंगे और दोनों त्रिभुज में देखेंगे क्या बराबर है। अगर तीनों संगत कोण बराबर है तो क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज समरूप कर लेंगे, या भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो भी कर देंगे। मतलब चारों में से कोई एक अगर नियम मिल जा रहा है, कोई भी एक कसौटी उसमें दिख जा रहा है, तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज जो है क्या है? समरूप है। सिंपल सा है एक्सरसाइज, कुछ खास है नहीं। तो आपको ये चारों कसौटियां आपको खूब बढ़िया से, खूब अच्छा से याद होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 पे।